पंचदशी ग्रंथ में प्रथम प्रकरण में श्लोक नंबर 38 तो कल उच्चारण किया था, तो भी एक साथ एक मिलकर पुनः उसका उच्चारण करते हैं। अभाणे स्थूल देहस्य स्वप्ने यद्भानमात्मनः स्वन्वयो व्यतिरेकस्तद् भाने ज्ञानवभासनम्। ठीक, तो इसके ऊपर वाले श्लोक में बात कही थी कि अन्वय और व्यतिरेक इनके द्वारा पंचकोश से आत्मा को किंवा आत्मा से पंचकोश को अलग करेंगे तो जो विवेचन किया हुआ आत्मा है वह परब्रह्म ही है, ये बात कही थी। अब जिस अन्वय व्यतिरेक के द्वारा पंचकोश से आत्मा को अलग समझना है वो अन्वय व्यतिरेक किस प्रकार के, उनका क्या आकार होगा, स्वरूप होगा, उसको बता रहे इस श्लोक में। तो कहा था श्लोक में कि स्वप्ने स्थूल देहस्य अभाने आत्मनः यद भानम स अन्वय। ठीक है कि नहीं? स्वप्नावस्था में क्या होता है? स्थूल देह की प्रतीति है क्या? स्थूल देह की प्रतीति नहीं, किंतु आत्मा की प्रतीति है। आत्मा नहीं रहता तो प्रकाशन कैसा होता, स्वप्न पदार्थ का ज्ञान कैसा होता? ठीक है ना? तो वहां पर आत्मा है, कहा स्वप्न में, स्थूल देह नहीं है। तो स्थूल देह नहीं, आत्मा तो है, आत्मा की अनुस्यूतता है, अनुगतता है। मतलब आत्मा जागृत में भी है, स्वप्न में भी है। तो उसका क्या हुआ? अन्वय, सब जगह विद्यमानता, अनुस्यूतता, अन्वय हुआ। और स्थूल देह जागृत में है, स्वप्न में है क्या? नहीं, एक जगह है एक जगह नहीं, तो उसका क्या हुआ? व्यतिरेक। तो देह का क्या हुआ? स्थूल देह का व्यतिरेक और आत्मा का अन्वय। बात समझ में आई? वही लिखा था स्वप्न श्लोक में, स्वप्ने स्थूल देह से अभान है, स्थूल देह का अभान, अप्रतीति, और आत्मन यद भानम, और आत्मा का भान है। तो वो आत्मा का जो भान है ना, वहां पर भी स्वप्न में, तो आत्मा का क्या हुआ? अन्वय। और आगे कह रहे श्लोक में तद भाने अन्य अनवभासनम व्यतिरेक। तद भाने, आत्मा का भान होता है स्वप्न में भी, किंतु अन्य देह का भान नहीं होता है। तो देह का भान नहीं हो रहा है, तो देह का क्या हुआ फिर? व्यतिरेक। तो दो बार, आत्मा का अन्वय, स्थूल देह का व्यतिरेक। बात समझ में आई? टीका देखिए, अभान इति स्वप्ने प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे हैं स्वप्नावस्थायाम, स्वप्नावस्था में स्थूल देहस्य प्रतीक। उसका अर्थ कर रहे हैं अन्नमय कोशस्य। स्थूल देह मतलब क्या? अन्नमय कोश, उसका अभाने प्रतीक। अभाने का अर्थ कर रहे अप्रतीतौ सत्याम, अप्रतीति होने पर। ठीक है ना? तो क्या हुआ अभी तक? स्वप्नावस्था में स्थूल देह अर्थात अन्नमय कोश, उसका अभान है, अप्रतीति है, किंतु वो स्थूल देह की अप्रतीति रहने पर भी आत्मनः प्रतीक, उसका अर्थ करे प्रतीच, मतलब साक्षी, प्रत्यगात्मा, अंतरात्मा। यद भानम प्रतीक, उस आत्मा का जो भान, यद भानम मतलब क्या अर्थ कर रहे? स्वप्न साक्षित्वेन यद स्फुरणम अस्ति, स्वप्न का साक्षी रूप से जो आत्मा का स्फुरण है, प्रतीति है। ठीक है ना? तो भान हुआ फिर किसका? आत्मा का। कहा? स्वप्न में भी। इसका मतलब आत्मा का क्या हुआ? अन्वय है कि नहीं? स्थूल देह की प्रतीति न रहने पर भी आत्मा की प्रतीति, ये हुआ आत्मा का अन्वय। हुआ जी? आगे चलिए, यत् स्फुरणमस्ति सह आत्मनः अन्वय, वो क्या हुआ? आत्मा का अन्वय हो गया जी। आगे चलिए, तस्याम एव स्वप्नावस्थायाम, अब उसी स्वप्नावस्था में आत्मा का अन्वय बताया ना,
तो उसी स्वप्नावस्था में अब व्यतिरेक भी दिखा रहे, किसका? स्थूल देह का। तस्याम एव स्वप्नावस्थायाम तद्भाने प्रतीक। तद्भाने का अर्थ कर रहे हैं तस्य आत्मनः स्फुरणे सती, उस आत्मा का स्फुरन होने पर, प्रतीति होने पर, अन्य अनवभासनाम, ठीक है जी, प्रतीक मतलब अन्यस्य स्थूल देहस्य अनवभासन, अन्य जो आत्मा से भिन्न कौन है? स्थूल देह, उसका अनवभासन मतलब उसकी प्रतीति न होना, किसकी? स्थूल देह की। स्थूल देह का क्या हुआ? व्यतिरेक, ठीक है ना। अन्यस्य स्थूल देहस्य अनवभासनम, अनवभासनम का अर्थ कर रहे हैं अप्रतीति ही, ये हुआ इसका व्यतिरेक। व्यतिरेक किसका? आगे कर रहे स्थूल देह से इति शेष, तो स्थूल देह का व्यतिरेक और आत्मा का अन्वय। चलिए, तो बोलेंगे भाई अन्वय और व्यतिरेक मतलब क्या? तो अन्वय व्यतिरेक तो और जगह भाषा परिभाषा की जाती है, तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय, तदभावे तदभाव व्यतिरेक। किंतु यहाँ पर अन्वय व्यतिरेक शब्द का कैसा अर्थ करना? तो बता रहे टीका में, अस्मिन् प्रकरणे अन्वय व्यतिरेक शब्दाभ्याम अनुवृत्ति व्यावृत्ति उच्यते। इस प्रसंग में, इस प्रकरण में अन्वय और व्यतिरेक इन शब्दों का क्या अर्थ समझे भाई? तो दे रहे अस्मिन् प्रकरणे अन्वय व्यतिरेक शब्दाभ्याम अनुवृत्ति, तो अनुवृत्ति हुई अन्वय, अनुवृत्ति को क्या कहेंगे? अन्वय, और व्यावृत्ति को समझेंगे व्यतिरेक। तो बोलेंगे अनुवृत्ति क्या है? तो अनुवृत्ति का मतलब है अनुस्यूतता, अनुगतता, सर्वत्र विद्यमानता, ये क्या हुआ? अन्वय, अनुवृत्ति। लग गया जी। अन्वेति अन्वय, जो सब जगह उसका अन्वेति, सब जगह रह रहा है, उसको क्या कहेंगे? अन्वय। तो अन्वय मतलब अनुस्यूतता, अनुस्यूतता, अनुगतता, सर्वत्र विद्यमानता इत्यादि ऐसे शब्दों के अर्थ लिख लेना चाहिए। काफी नहीं है क्या? तब बाद में क्या समझ में आएगा? बताते समय ही लिख लेना चाहिए, ये बताने की जरूरत नहीं लिखो करके। चलिए, हो गया जी। आगे व्यावृत्ति। व्यावृत्ति किसके? व्यतिरिक्त शब्द का अर्थ क्या कर दिया यहाँ पर? व्यावृत्ति। व्यावृत्ति मतलब क्या? अभाव, भिन्नता, सर्वत्र अविद्यमानता, अनस्यूतता, ये सब व्यावृत्ति के अर्थ है। हो गया जी। चलिए, उच्चते, ये हो गया भाई, एक बात दिखा दिया। अन्वय एक का व्यतिरेक। अन्वय किसका बताया? आत्मा का। व्यतिरेक किसका बताया? स्थूल देह का। हुआ। चलिए, इसका मतलब स्थूल देह आत्मा नहीं है कि नहीं? स्थूल देह आत्मा होता तो आत्मा के साथ ही रहता, किंतु स्वप्नावस्था में आत्मा तो है, स्थूल देह नहीं। इसका मतलब स्थूल देह आत्मा नहीं। हो गया, अन्वय व्यतिरेक से बताया। इसका मतलब स्थूल देह से भिन्न है कौन? आत्मा। तो विवेचन किया कि नहीं? है कि नहीं? पृथक्करण किया कि नहीं? स्थूल देह अर्थात अन्नमय कोश, उससे भिन्न हुआ कौन? आत्मा। एक बात हुई। अभी बाकी की 4 कोश को भी बताएंगे। चलते हैं आगे। श्लोक 39, उसके अवतरणी का। एवं स्थूल देहस्य अनात्मत्व अवबोधक अन्वय व्यतिरेकौ दर्शयित्वा लिंग देहस्य तथात्व अवगमकौ तौ दर्शयति। यह अवतरणी का है, अर्थ समझ लीजिए। एवं इस प्रकार से, ऊपर के श्लोक में बताया उसके अनुसार, स्थूल देहस्य अनात्मत्व अवबोधकान्वय व्यतिरेक। स्थूल देह अनात्मा है, इसके इस बात का अवबोधक, इस बात को बताने वाले, द्योतित करने वाले अन्वय और व्यतिरेक ऊपर दिखाए। ऊपर के श्लोक में जो अन्वय और व्यतिरेक दिखाया, उससे क्या सिद्ध हुआ? स्थूल देह आत्मा नहीं है, अर्थात स्थूल देह अनात्मा है। इसका द्योतन हुआ है कि नहीं? भान हुआ, प्रतीति हो गई।
चलिए, स्थूल देहस्य अभान स्थूल देहस्य अनात्मत्व अवबोधक, अनात्मा को जनाने वाले, है कि नहीं, अन्वय व्यतिरेक दर्शित्वा दिखाकर अब लिंग देहस्य तथात्व अवगमक, तथात्व शाबाश, अनात्मत्व अवगमक अन्वय व्यतिरेक दर्शयति। अब लिंग देह भी अनात्मा है, इस बात को दिखाने के लिए अब अन्वय व्यतिरेक दिखा रहे हैं। अब इस श्लोक में 39वें श्लोक में जो अन्वय व्यतिरेक दिखाएंगे उससे क्या सिद्ध होगा? लिंग देह भी आत्मा नहीं है, अर्थात अनात्मा है। हो गया ना, इसकी सिद्धि होगी। तो चलिए, तो शीर्षक देंगे इसके लिए सुषुप्तौ आत्मनः अन्वयः, आत्मनः अन्वयः लिंग देहस्य च व्यतिरेकः। लिंग देहस्य च व्यतिरेकः। ठीक, चलिए भाई। सुषुप्त अवस्था में आत्मा का अन्वय और लिंग देह का व्यतिरेक, इस बात को दिखाएंगे। जैसे ऊपर स्वप्नावस्था में दिखाया था, अब किस में दिखाएंगे? सुषुप्ति में किसका अन्वय? आत्मा का। किसका व्यतिरेक? लिंग शरीर का व्यतिरेक। ठीक, इससे क्या सिद्ध होगा? लिंग देह भी आत्मा, लिंग देह अनात्मा है, ये सिद्ध होगा, आत्मा नहीं है। तो लिंग देह अनात्मा है अर्थात आत्मा नहीं है, ये सिद्ध करने से क्या सिद्ध होगा? प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश भी आत्मा नहीं है, ये बात की सिद्धि होगी। बोलेंगे कैसे? ये तीनों भी कोश किसके अंतर्गत है? सूक्ष्म शरीर। तीन कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है ना। सूक्ष्म शरीर को छोड़कर नहीं है। कौन? ये तीनों कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, है कि नहीं। अब लिंग देह ही आत्मा नहीं है, अनात्मा है। जब ये बात सिद्ध हो जाएगी तो अर्थात क्या सिद्ध होगा? प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश भी आत्मा नहीं है, अनात्मा है, अर्थात उनसे भिन्न है आत्मा। ये बात सिद्ध होगी। समझ में आई इतनी बात? चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। लिंगाभाने सुषुप्तौ स्यादात्मनो भानमन्वयः व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिंगस्या भानमुच्यते। लिंगाभाने सुषुप्तौ स्यादात्मनो भानमन्वयः व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिंगस्या भानमुच्यते। लिंगाभाने सुषुप्तौ स्यात् आत्मनः भानम अन्वयः व्यतिरेकः तु तद्भाने लिंगस्य अभानम उच्यते। हो गया अन्वय। सुषुप्तौ लिंगाभाने आत्मनः भानम अन्वयः स्यात्। आत्मनः भानम अन्वयः स्यात्। हो गया इतना? हाँ, तो नीचे की पंक्ति में जाएंगे। तद्भाने लिंगस्य अभानम तु व्यतिरेकः उच्यते। ठीक, अर्थ देखिए। सुषुप्तौ, सुषुप्त अवस्था में लिंग अभाने, लिंग शरीर की प्रतीति है क्या सुषुप्ति में?
किसी भी लिंग शरीर में किसी भी घटक की प्रतीति नहीं है, अभान है। और आत्मा का भान है कि नहीं? सुषुप्ति में भी यदि आत्मा का भी भान नहीं रहेगा तो सुख से सोया था यह अनुभूति कैसी होगी, है कि नहीं? अनुभूति है तभी तो स्मरण होता है, स्मरण के बल से अनुभव की सिद्धि होती है, और अनुभव लेने वाला कोई तो चाहिए, और वो चेतन ही होना चाहिए। तो आत्मा है, तो आत्मा का क्या हुआ? अन्वय कहा सुषुप्ति में। तो आत्मा कहाँ है? जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है। स्थूल देह जागृत में है, स्वप्न में नहीं। लिंग शरीर जागृत में है, स्वप्न में है, किंतु सुषुप्ति में नहीं। तो उसका क्या हुआ? व्यतिरेक। तो लिंग देह का व्यतिरेक और आत्मा का अन्वय। देखिए, लिंग सुषुप्त हो लिंगाभाने, लिंग की प्रतीति न रहने पर भी आत्मन भानम, आत्मा का भान है, यह अन्वय हुआ आत्मा का। और तद्भाने, मिला जी, तद्भाने मतलब सुषुप्ति में आत्मा की प्रतीति होने पर लिंग से अभानम, लिंग की अप्रतीति, ये क्या हुआ? लिंग शरीर का व्यतिरेक उच्यते, ये उसका व्यतिरेक हुआ। तो लिंग शरीर का व्यतिरेक और आत्मा का अन्वय। चलिए टीका, लिंगे थी सुषुप्तौ, सुषुप्तौ प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे सुषुप्त अवस्थायाम, सुषुप्त अवस्था में लिंगाभाने प्रतीक अर्थ कर रहे उसका लिंगस्य सूक्ष्म देहस्य अभाने, अभाने का अर्थ कर दिया अप्रतीतौ। लिंग अर्थात सूक्ष्म देह, उसका अभान अर्थात अप्रतीति, प्रतीति न होने पर भी आत्मनः प्रतीक है, आत्मनः भानम भी, आत्मनः भानम इसका अर्थ कर रहे तद अवस्था साक्षित्वेन स्फुरणम, सुषुप्त अवस्था का साक्षी रूप से स्फुरण है किसका? आत्मा का। तो वही आत्मनः अन्वय, ठीक है ना? तो आत्मनः अन्वय प्रतीक हुआ, आत्मनः अन्वयस्य, तो आत्मा का अन्वय हुआ, वाक्य पूरा हुआ। आगे तद्भाने प्रतीक, तद्भाने का अर्थ कर रहे हैं आत्मभाने, आत्मा का भान होने पर, कहां पर? सुषुप्ति में। तद्भाने आत्मभाने लिंगस्य अभानम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं लिंग देहस्य अस्फुरणम, लिंग देह का अस्फुरण, लिंग देह की प्रतीति न होना, अस्फुरणम व्यतिरेक उच्यते, इसको क्या कहते हैं? व्यतिरेक। हो गया जी। चलिए भाई, तो हो गया दो चीज, अन्वय और व्यतिरेक। आगे चलेंगे, अब चलते हैं श्लोक 39 पूरा हुआ, श्लोक 40 को देखिए। 40वें श्लोक क्या उतरने का? ननु पंचकोश विवेचनम उपक्रम्य लिंग देह विवेचनम प्रकृता संगतम इति आशंक्य, शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। इसके ऊपर एक शीर्षक दीजिए पहले, लिंग देह विवेचने शंका समाधानम। लिंग देह विवेचने शंका समाधानम। हो गया जी। चलिए भाई, लिंग देह का विवेचन करने में, ठीक है जी, शंका ले रहा है पूर्व पक्षी, फिर उसका समाधान दे रहे सिद्धांति। तावतरनिका में शंका बता रहे, वो इसमें भी होगा, उत्तर देंगे। ननु अवतरनिका टीका की पंक्ति मिली, देखिए। ननु पूर्व पक्षी बोल रहा है पंचकोश विवेचनम उपक्रम्य, तो बोल रहा है पूर्व पक्षी कि तुमने आरंभ, उपक्रम आरंभ किसका किया? कि हम अब क्या करेंगे, पंचकोश से आत्मा अलग है इस बात को दिखाएंगे, ये प्रतिज्ञा की, इसका आरंभ किया। तब क्या करना चाहिए तुमको? पंचकोश से आत्मा अलग कैसे, इसी बात को बताना चाहिए। वो छोड़ दिया और कहने लगे कि लिंग देह से भी भिन्न है आत्मा। ये क्या बात हुई? समझ में आया कि नहीं? तो लिंग देह से भिन्न क्यों बता रहे हो? हमको किसको बता, किससे भिन्न बताइए? पंचकोश से अतिरिक्त है, ये बताना चाहिए। ठीक, पंक्ति देखिए। ननु पंचकोश विवेचनम उपक्रम्य लिंग देह विवेचनम,
लिंग देह से आत्मा को पृथक करना, उसका विवेचन करना, प्रकृत असंगतम। प्रकृत प्रसंग में क्या हो रहा है? असंगत है कि नहीं? असंगतम, असंगतम का अर्थ हम लिखिए संबंध रहितम, उसका या कोई संबंध नहीं है तो भी बता रहे हो। असंगतम मतलब संबंध रहितम इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर देंगे उसको। क्या उत्तर देंगे वो भी दिया है, देखिए। प्राणमयादि कोश त्रितयस्य तत्र एव अंतर्भावात् न प्रकृत असंगतम इत्या, ये उत्तर देंगे। क्या कि सिद्धांति बोलेंगे अरे पूर्व पक्षी, प्रकृत प्रसंग में कोई असंगत नहीं होगा, क्योंकि लिंग देह से पृथक बताने पर भी सिद्ध हो जाएगा कोशों से भिन्न है आत्मा। बोलेंगे कैसे? कि जिस लिंग देह से हम अलग बता रहे हैं आत्मा को, वो लिंग, उस लिंग देह में 3 कोश है। कौन कौन? प्राणमय कोश, मनोमय कोश, क्योंकि लिंग शरीर 17 तत्व का बताया था, और प्राणमय कोश में कितने तत्व हैं और लिंग शरीर में कितने तत्व? 17। कौन कौन? 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि। और प्राणमय कोश में कौन कौन आते हैं? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेन्द्रिय, उन 17 में से ही है ना। और मनोमय कोश में कौन कौन आते हैं? 5 ज्ञानेन्द्रिय और मन, वो भी 17 तत्वों में से ही है। और विज्ञानमय कोश में कौन कौन आते हैं? 5 ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि, वो भी 17 तत्व में से ही है। अर्थात लिंग शरीर के अंतर्गत 3 कोश है। तो लिंग शरीर के अंतर्गत 3 कोश होने के कारण लिंग शरीर से आत्मा को पृथक बताया तो आपसे आप सिद्ध हो जाएगा क्या? किन 3 कोशों से भी आत्मा भिन्न है। कौन 3 कोश? प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। वही प्राणमयादि कोश त्रितयस्य तत्र एव अंतर्भाव, उसी में अंतर्भाव होने के कारण न प्रकृत असंगतम इति आह। हो गया जी। चलिए श्लोक के माध्यम से शंका समाधान। तद्विवेकाद् विविक्तास्युः कोशाः प्राणमनोधियः ते हि तत्र गुणावस्था भेदमात्रात् पृथक् कृताः। तद्विवेकाद् विविक्तास्युः कोशाः प्राणमनोधियः ते तत्र गुणावस्था भेदमात्रात् पृथक् कृताः। तद्विवेकात् विविक्ताः स्युः कोशाः प्राणमनोधियः ते हि तत्र गुणावस्था भेदमात्रात् पृथक् कृताः। अन्वय। तद्विवेकात् प्राणमनोधियः कोशाः विविक्ताः स्युः। विविक्ताः स्युः हो गया। नीचे आइए। ही ते तत्र गुणावस्था भेद मात्रात् पृथक् कृताः। ठीक अर्थ देखिए। तद विवेकात्, उसका विवेक कर देने से। किसका? हाँ, लिंग शरीर का। लिंग शरीर को पृथक बता देने से ही, विवेक करने से प्राण मनोधिय मतलब प्राणमय कोश, मनोमय कोश, और धी मतलब विज्ञानमय कोश। कोशाः विविक्ताः स्युः, ये विविक्त हो जाएंगे, आत्मा से पृथक है ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक ही लिंग शरीर में 3 कोश है। ही क्योंकि यतो ही ते कोशाः प्राण मनोधिय ते कोशाः तत्र लिंग शरीर में ही है। तो बोले कि लिंग शरीर में ही यदि 3 कोश है तो अलग अलग उनको नाम क्यों दे दिया? ये प्राणमय कोश है, मनोमय है, विज्ञानमय कोश, ऐसा करके। तो उसका उत्तर गुणावस्था भेद मात्रा पृथक होता है। उनकी गुण
से होने वाली अवस्था भिन्न भिन्न होने के कारण उसको अलग अलग नाम दे दिया कि प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है। यदि है तो तीनों भी एक ही लिंग शरीर में। हो गया जी। टीका को पढ़ते हैं। तद विवेकात इति मिला। तद विवेकात प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे तस्य मतलब लिंग शरीरस्य, विवेकात मतलब विवेचनात्। तद विवेकात का अर्थ हुआ तस्य विवेकात, तस्य लिंग शरीरस्य, विवेकात विवेचना है कि नहीं। तो लिंग शरीर का विवेचन कर देने से, पृथक्करण करने से क्या होगा आगे, प्राण मनोधिय प्रति एतन नामकाः, इस नाम वाले कोशाः। किस नाम वाले? प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। एतन नामकाः कोशाः विविक्ताः। तो कोशाः प्रतीक है, विविक्ताः ये भी प्रतीक है। तो विविक्ताः का अर्थ कर रहे आत्मन पृथक कृताः स्युः, आत्मा से पृथक कर दी, ऐसा हो जाएगा। कब? लिंग देह का विवेचन कर देने से ही ये तीन कोशों को भी आत्मा से पृथक्करण कर दिया, इस बात की सिद्धि हो जाएगी। हो गया जी। आत्मन पृथक कृताः स्युः। हो गया इतना। प्रश्न कर रहे कुतः इति अतः, लिंग देह को पृथक कर देने से ये तीन कोश पृथक हो जाएंगे, कैसे? प्रश्न किया कुतः, कैसे? इति अतः आह, उत्तर दिया इस प्रश्न का कौन से पंक्ति से? ते ही इत्यादि श्लोक के शब्दों से। उसका स्पष्टीकरण करे टीकाकार। शब्द आया है ही, तो ही प्रतीक है। ही का अर्थ है यस्मात् कारणात्, जिस कारण से कि। ते प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे प्राणमनादय, प्राणमयादय मतलब प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय इत्यादि। तत्र प्रतीक है। तत्र का अर्थ कर रहे तस्मिन लिंग शरीर, उस लिंग शरीर में। ये तीनों भी कोश का है, लिंग शरीर में ही है ना। तो कोई प्रश्न करेगा कि भाई लिंग शरीर में ही तीनों हैं, तो क्यों उनके अलग अलग नाम? तो उत्तर गुणावस्था भेद मात्रात् प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे गुणयो हो सत्व रजसो हो। गुण शब्द से क्या लेंगे? सत्व गुण और रजोगुण। इन दोनों की अवस्था भेद मात्रात्, अवस्था भिन्न भिन्न होने से, मतलब गुण प्रधान भावेन अवस्था विशेषा। गुण प्रधान भाव इनमें, गुण मतलब गौण, प्रधान मतलब मुख्य, ठीक है ना। कि कोई मुख्य है तो है कि नहीं, कोई गौण है, तो गौण प्रधान भाव होने के कारण अवस्था विशेषा, उनकी अवस्था भिन्न भिन्न है, इसलिए उनके तीन नाम हो गए। किस कौन कौन? प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। कैसे इन तीनों के अवस्था भिन्न होती है गुणों के कारण? तो थोड़ा लिखिए। नंबर 1, प्राणमय कोश केवल, प्राणमय कोश केवल रजोगुण की अवस्था है। प्राणमय कोश केवल रजोगुण की अवस्था है। कैसे? देखिए, प्राणमय कोश में कौन कौन आते हैं? 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति किससे हुई है? रजोगुण से। और प्राणों की उत्पत्ति किससे हुई है? रजोगुण से। और क्रिया किसमें होती है? रजोगुण में। तो प्राण भी क्रियाशील है, कर्मेंद्रिय भी क्रियाशील है, तो रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं और क्रिया ही करते हैं, इसलिए उसकी अवस्था पूर्ण कैसी हुई? रजोगुण की हुई। किसकी? प्राणमय कोश की। हो गया एक बात। रह गया मनोमय। तो मनोमय कोश जो है उसकी कैसी अवस्था है लिखी? मनोमय कोश सत्व रज इन दोनों की अवस्था विशेष है। दोनों की अवस्था विशेष है, क्योंकि कर्मेंद्रियों से व्यवहार करवाते हैं,
व्यवहार करवाते हैं, और इच्छादि रजोगुण की वृत्ति से युक्त है। इच्छादि रजोगुण की वृत्ति से युक्त है। हो गया। चलिए आगे। तो कौन से कोष के बारे में बता रहे अभी? मनोमय। और मनोमय कैसा बताया? सत्व रज, सत्वगुण रजोगुण, इन दोनों की अवस्था विशेष है। कौन? मनोमय कोष। कैसे? तो देखिए, तो मनोमय कोष के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय और मन। ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति सत्वगुण से, मन की भी उत्पत्ति सत्वगुण से, उत्पत्ति सत्वगुण से। किंतु ये जो मनोमय कोष है वो क्या करता है? कर्मेंद्रियों के द्वारा काम करवाता है। लेकिन आपने देखा और बहुत बढ़िया सुंदर फूल है, तो तुरंत पैर उधर जाते हैं लेने के लिए। देखने का काम केवल आंख ने किया, लेकिन गए कौन? पैर। तो काम करवाया कि नहीं? है कि नहीं? तो रजोगुण के कार्य जो कर्मेंद्रिय उनसे व्यवहार करवाते हैं ये सब। दूसरी बात, मन को इच्छा होती कि नहीं? इच्छा धर्म मन का है कि नहीं? और इच्छा ये क्या है? इच्छाधिक, ये रजोगुण की वृत्ति है। तो रजोगुण की वृत्ति से युक्त है वो कौन? मनोमय कोष। इसीलिए मनोमय कोष को कह दिया सत्व रज, इन दोनों की अवस्था विशेष है। कौन? मनोमय कोष। बात समझ में आई? अब रह गया कौन सा? विज्ञानमय कोष। तो लिखिए नंबर 3, विज्ञानमय कोष केवल सत्व गुण की अवस्था है। विज्ञानमय कोष केवल सत्व गुण की अवस्था है। ठीक है ना? तो देखिए भाई, क्योंकि देखिए मनोमय कोष में, सॉरी विज्ञानमय कोष में कौन कौन आते हैं? विज्ञानमय कोष केवल सत्वगुण की अवस्था, यही लिखा ना। तो विज्ञानमय कोष में कौन आते हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि, सत्वगुण का ही कार्य है वो। ठीक है ना? और ज्ञान बुद्धि में ही होता है, सत्व संजय ज्ञानम, इसलिए केवल सत्वगुण की अवस्था है। ठीक है ना? तो देखो भाई, तो ये कई लिंग शरीर में 3 कोष रहने पर भी वो अवस्था भेद से, गुणों की अवस्था के भेद के कारण भिन्न भिन्न है। हो गया जी। चलिए वही लिखा है यहां पर टीका में, गुण अवस्था भेद मात्रा, इसका अर्थ कर दिया गुणयो हो। गुण मतलब सत्व रजसो हो, अवस्था भेद मात्रा, उनकी अवस्था भिन्न भिन्न होने के कारण, मतलब गुण प्रधान भाव होने के कारण अवस्था विशेष है। इसलिए 3 कोष बता दिया लिंग शरीर में। होगा इतना? पृथक कृता प्रतीक है। पृथक कृता का अर्थ कर रहे हैं भेदेन निर्दिष्टा इत्यादि। उनका भेद से वर्णन किया है 3 कोषों का, लिंग शरीर के अंतर्गत होने पर भी भेदेन निर्दिष्टा इत्यर्थ। हो गया? आगे चलिए। तो अब तक कितने कोषों से विवेचन किया आत्मा का? 4 है कि नहीं? रह गया 1, कौन? आनंदमय। तो उसको देखिए आगे श्लोक नंबर 41, उसके अवतरणिका को। इदानीम आनंदमय कोशत्वेन विवक्षितस्य कारण शरीरस्य विवेचन उपायम आह। अब आनंदमय कोशत्वेन, आनंदमय कोश शब्द से कौन लेंगे? मोटे मोटे तौर पर कारण शरीर, अज्ञान, पीछे बताया था सत्वगुण और प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति सहित जो कारण शरीर में रहने वाला सत्वगुण, 3 वृत्ति सहित, उसको क्या कहा था? आनंदमय कोश। किंतु कारण शरीर में रह रहा है ना, इसीलिए सीधे सीधे मोटे मोटे भाषा में बोल देंगे कि कारण शरीर जो है अज्ञान, उसी को कहेंगे क्या? आनंदमय कोश। अब इतना बताना है कि आनंदमय कोश शब्द से विवक्षित कहने के लिए इच्छित कौन? अज्ञान रूप कारण शरीर, उससे भी आत्मा भिन्न कैसा है, इस बात को कहेंगे। तो 5 कोशों से विवेचन हो जाएगा आत्मा का। हो गया ना? देखिए भाई अवतरणिका, इदानीम अब आनंदमय कोशत्वेन विवक्षितस्य, आनंदमय कोश शब्द से विवक्षित कहने के लिए इच्छित जो कारण शरीर, उस कारण शरीर से विवेचन उपायम, कारण शरीर का भी आत्मा से कैसा पृथक्करण है, उसका विवेचन कैसा करना, उसके लिए कैसे अन्वय व्यतिरेक है, वो बता रहे। अभी थोड़ा शीर्षक देंगे इस श्लोक के लिए।
समाधौ आत्मनः अन्वयः। समाधौ आत्मनः अन्वयः कारण देहस्य कारण कौंस में लिखिए आनंदमयस्य, कौंस बंद, आनंदमयस्य कौंस बंद, च व्यतिरेकः, च व्यतिरेक हो गया ना। चलिए भाई, तो श्लोक को पढ़ते हैं। सुषुप्त्य भाने भानं तु समाधावात्मनोऽन्वयः व्यतिरेकस्त्वात्मभाने सुषुप्त्यनवभासनम् सुषुप्ति अभाने भानं तु समाधौ आत्मनः अन्वयः व्यतिरेकः तु आत्मभाने सुषुप्ति अनवभासनम। हो गया। अब देखिए भाई अन्वय। समाधौ सुषुप्ति अभाने सुषुप्ति अभाने आत्मनः तु भानम अन्वयः। आत्मनः तु भानम अन्वयः हुआ। नीचे आत्मभाने सुषुप्ति अनवभासनम तु व्यतिरेकः। ठीक, अर्थ देखिए। समाधौ समाधि अवस्था में, ठीक, क्या सुषुप्ति अभाने, सुषुप्ति अर्थात अज्ञान, सुषुप्ति शब्द से क्या लेंगे? अज्ञान। तो समाधि अवस्था में अज्ञान का भान है, क्या भान है? अभान। क्या लिखा है? सुषुप्ति अभाने समाधौ, समाधि में सुषुप्ति की अप्रतीति है, किंतु सुषुप्ति की अप्रतीति होने पर भी, मतलब अज्ञान की अप्रतीति होने पर भी क्या क्या लिखा है आगे? अभाने तू नहीं, कहा गए आत्मनः तू भानम, आत्मा का भान है। कहा समाधि में किसका भान है? सुषुप्ति का, मतलब अज्ञान का अभान, अप्रतीति है, तो भी आत्मा की प्रतीति है समाधि में। तो आत्मा की प्रतीति है, ये क्या हुआ? आत्मा का अन्वय। बात समझ में आई? वही लिखा है आत्मनः तु भानम अन्वय, आत्मा का अन्वय हुआ। और आगे अब देखिए आत्मभाने, तो समाधि काल में आत्मा का भान है कि नहीं? अज्ञान का भान है क्या? नहीं। तो अज्ञान का क्या हुआ? व्यतिरेक, अभान व्यतिरेक हुआ। तो आत्मा का अन्वय और अज्ञान का व्यतिरेक, वही आत्मभाने सुषुप्ति अनवभासनम, सुषुप्ति का भान न होना, यही तो हुआ सुषुप्ति का अर्थात अज्ञान का, अर्थात आनंदमय कोश का क्या? व्यतिरेक। हो गया जी। चलिए टीका। सुषुप्ति थी समाधौ, बोलेंगे समाधि कैसी, क्या चीज है, हमको पता ही नहीं, कैसे बनाता रहे समाधि? तो बोलेंगे चिंता मत करो, बताएंगे आगे इसी प्रकरण में, आगे 55 नंबर के श्लोक में आएगा वो समाधि का विचार। ठीक है जी। तो वही लिख रहे वक्षमाण। तो समाधो प्रतीक है, कह रहे उसके बारे में। वक्षमाण लक्षणायाम समाधि अवस्थायाम, आगे कही जाने वाली है कि नहीं, आगे उसका लक्षण करेंगे, आगे जिसका लक्षण करेंगे ऐसी जो समाधि अवस्था, उसमें सुषुप्ति अभाने, सुषुप्ति का भान होता है कि नहीं?
तो सुषुप्ति अभाने प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे सुषुप्ति शब्दोपलक्षितस्य कारण देह रूपस्य अज्ञानस्य अप्रतीतौ, यह अर्थ किया सुषुप्ति अभाने का। सुषुप्ति शब्द से उपलक्षित करना है भाई अज्ञान को, तो उपलक्षण हुई सुषुप्ति और उपलक्षित हुई होगा कौन? अज्ञान। ध्यान दीजिए, कोई कठिन शब्द नहीं है। एक होता है उपलक्षण और एक उपलक्षित। जैसे देवदत्त का घर कौन सा है किसी ने पूछा तो उत्तर दिया काकवत देवदत्त से गृह। कौवा जिस घर पर बैठा है ना, वो उधर देखो, कौवा जिस घर पर बैठा है वो क्या है? देवदत्त का घर। तो कौवा क्या हुआ? उपलक्षण। और कौवे के द्वारा ज्ञान किसका हुआ? घर का। तो घर क्या हुआ? उपलक्षित। ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ पर सीधा सीधा शब्द दिखाई दे रहा है सामने, कौन? सुषुप्ति, किंतु वो उपलक्षण है। उससे किसको समझना है? अज्ञान। तो उपलक्षित कौन होगा? अज्ञान। बात समझ में आई? हाँ, तो उपलक्षण किसको कहते पता है? व्याख्या लिखिए, उपलक्षण की व्याख्या। स्वप्रतिपादकत्वे सति स्वप्रतिपादकत्वे सति स्वेतर प्रतिपादकत्वम् स्वेतर प्रतिपादकत्वम् उपलक्षणत्वम्। ठीक, देखिए भाई, स्व प्रतिपादकत्व, अपना प्रतिपादन करता हुआ अपने से इतरों का भी जो प्रतिपादन करता है उसको कहते हैं क्या? उपलक्षण। कौवा भी दिखाई दे रहा है और कौवा से घर का भी ज्ञान हो रहा है, इतर का भी ज्ञान हो रहा है, तो उपलक्षण हुआ कौवा, किंतु उपलक्षित कौन हुआ? घर। समझ में आया? उस प्रकार यहाँ पर उपलक्षण है सुषुप्ति, उपलक्षित कौन होगा? अज्ञान, अर्थात आनंदमय कोश। हुआ ना? पंक्ति देखिए, सुषुप्त्यभाने, टीका में मिला, सुषुप्त्यभाने प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे सुषुप्ति शब्दोपलक्षितस्य, सुषुप्ति शब्द से उपलक्षित कौन? कारण देह रूपस्य, कारण देह स्वरूप कौन? अज्ञानस्य, उस अज्ञान की अप्रतीतौ, प्रतीति न होने पर भी कहा समाधि, तो भी आत्मनः तू प्रतीक है। तू शब्द क्या कहता है? तू शब्द अवधारणे, निश्चय के लिए, निश्चित यही अर्थ है ऐसा बताने के लिए शब्द आया। कौन सा? तू शब्द अवधारणे। तो क्या अवधारण बताया? निश्चय बताया। तो कह रहे आत्मनः एव भानम, भानम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे स्फुरणम, आत्मा का ही केवल भान होता है, स्फुरण होता है, प्रतीति होती है। स्फुरणम यद अस्ति सह आत्मन अन्वय, वो क्या हुआ? आत्मा का अन्वय हो गया जी। हाँ, अब व्यतिरिक्त बता रहे, देखिए आत्मभाने प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे आत्मन स्फूर्तौ सत्याम। ठीक है ना, आत्मा की स्फूर्ति होने पर, प्रतीति होने पर समाधि में, फिर क्या आगे? सुषुप्त्यनवभासनम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे सुषुप्ति उपलक्षितस्य अज्ञानस्य अप्रतीति। सुषुप्ति शब्द से उपलक्षित कौन? अज्ञान, उस अज्ञान की अप्रतीति, अप्रतीति एव व्यतिरेक, उसकी अप्रतीति ही क्या है? व्यतिरेक। व्यतिरेक प्रतीक है, व्यतिरेक तस्य इति, उस अज्ञान का व्यतिरेक हुआ। तो किसका अन्वय हुआ और किसका व्यतिरेक हुआ भाई? आत्मा का अन्वय, अज्ञान का व्यतिरेक। कहा? समाधि में, बराबर। और स्वप्नावस्था में किसका अन्वय, किसका व्यतिरेक? आत्मा का अन्वय, स्थूल देह का व्यतिरेक। ठीक है ना जी। और स्वप्नावस्था में किसका अन्वय, किसका व्यतिरेक? आत्मा का अन्वय, क्या जी? कहाँ पूछा मैंने? सपना पूछा ना, तो उत्तर वही देना चाहिए। स्वप्नावस्था में किसका अन्वय, किसका व्यतिरेक? आत्मा का अन्वय, स्थूल देह का व्यतिरेक।
भूल गए क्या? हाजी, समाधि में किसका अन्वय किसका व्यतिरेक? आत्मा का अन्वय आत्मा का अन्वय और सुसुप्त अज्ञान का व्यतिरेक कहा? समाधि में। बरोबर है कि नहीं? स्वप्नावस्था में किसका अन्वय किसका व्यतिरेक? आत्मा का अन्वय स्थूल देह का व्यतिरेक। नक्की बताइए फिर, अब रह गई स्वप्नावस्था में किसका अन्वय किसका व्यतिरेक? आत्मा का अन्वय स्थूल देह का व्यतिरेक। समझ में आया? चलो आगे आगे का प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है ना? स्थूल देह का व्यतिरेक और आत्मा का अन्वय कौन सी अवस्था में? स्वप्नावस्था में, ठीक है ना जी? हाँ, सुषुप्त अवस्था में किसका अन्वय और किसका व्यतिरेक? आत्मा का अन्वय लिंग शरीर का व्यतिरेक। बरोबर है कि नहीं? लिंग शरीर का व्यतिरेक किस अवस्था में? सुषुप्त अवस्था में। आत्मा का अन्वय किस अवस्था में? शाबाश, सभी अवस्था में आत्मा का अन्वय है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, बात लगी। और समाधि में व्यतिरिक्त किसका? अज्ञान का। सुषुप्ति में व्यतिरिक्त किसका? लिंग शरीर का। स्वप्न में व्यतिरिक्त किसका? स्थूल देह का। तो किसका व्यतिरिक्त बताया अभी तक? स्थूल देह का, सूक्ष्म देह का और अज्ञान का। ये सब क्या हुई फिर? व्यतिरिकी, व्यभिचारी, कहीं है तो कहीं नहीं। और आत्मा सब जगह अनुस्यूत है, ठीक है ना? अर्थात आत्मा से ये सब भिन्न है, क्योंकि ये रहते कभी है कभी नहीं। आत्मा तो सब जगह है। इसका मतलब आत्मा से क्या हुई? ये सब भिन्न हुई। बात पता चली? चलिए अब आगे। अत्र अयम प्रयोग, प्रयोग मतलब अनुमान। या एक अनुमान दे रहे हैं। प्रत्यगात्मा, हाँ, अब ध्यान से सुनिए, फिर बताना पड़ेगा। पक्ष, साध्य, हेतु, उदाहरण, ठीक? पढ़ता हूं। प्रत्यगात्मा अन्नमयादिभ्यः भिद्यते, तेषु परस्परं व्यावर्त्यमानेषु अपि स्वयं अव्यावृतत्वात्। हो गया? यदि येषु व्यावर्त्यमानेषु अपि न व्यावर्तते तत्तेभ्य विद्यते यथा कुसुमेभ्य सूत्राम। यह अनुमान हुआ। बताइए भाई, कौन पक्ष है? पक्ष है, बरोबर? साध्य। हाँ, अन्नमयादि भी विद्यते, मतलब अन्नमयादि कोशों से भेद। ये क्या हुआ? साध्य। अन्नमयादि कोशों से भिन्न है कौन? प्रत्यगात्मा। हेतु पूरा हेतु बताना चाहिए ना। तेषु परस्परम व्यावर्त्यमानेषु अपि स्वयं अव्यावृतत्वात्। कितना बड़ा हेतु है? हो गया जी। दृष्टांत, कुसुमेभ्यः सूत्रम व्याप्ति। यदि येषु व्यावर्त्यमानेषु अपि न व्यावर्तते तत्तेभ्यः भिद्यते। हो गया? अब देखिए ध्यान से। प्रत्यगात्मा वही अंतरात्मा ब्रह्मात्मा अन्नमयादिभ्य विद्यते, अन्नमयादि कोशों से भिन्न है। क्यों? तेषु परस्परम व्यावर्त्यमानेषु, तेषु हाँ, अन्नमयादि कोशेषु, तेषु परस्परम व्यावर्त्यमानेषु मतलब वो वे सब कोश परस्पर में व्यावृत्त होने पर भी, भिन्न भिन्न होने पर भी, एक जगह तो एक जगह नहीं, ऐसा होने पर भी व्यावर्त्यमानेषु अपि स्वयं कौन? आत्मा अव्यावृत्तत्वात्। अव्यावृत्तत्व करता है अभिन्नत्वात्। वो कहीं भिन्न होता नहीं है, वो सब जगह अनुस्यूत है। हो गया ना? फिर व्याप्ति। यद येषु व्यावर्त्यमानेषु अपि न व्यावर्तते तेभ्य विद्यते। हो गया? क्या अर्थ है? जो भिन्न भिन्न होने पर भी, अर्थात जिनका व्यतिरेक होने पर भी, है कि नहीं, अपि न व्यावर्तते, उसका व्यतिरेक होता नहीं, तत् वह उनसे भिन्न होता है। दृष्टांत से समझते हैं। दृष्टांत दिया यहां पर कुसुमेभ्य सूत्रम। क्यों? और एक दृष्टांत दिया, यथावा
खंडादि व्यक्तिव्य गोत्वम, दो दृष्टांत दिया। जैसे फूल की माला है, माला, और माला इस तो फूल तो ऐसे रहेंगे नहीं ना, तो उसके उनको एक साथ रखने वाला कौन है? सूत्र, दोरा, धागा, है कि नहीं? अब देखिए अलग अलग फूल है, एक झंडू का फूल है, एक गुलाब का है, एक चमेली का है, कमल का है, एक लाल है, एक पीला है, नीला है, सब फूल अलग अलग है। बताया, समझ में आया? अब देखिए किसी एक फूल को पकड़िए, अब ये गुलाब का फूल है, इसका मतलब झंडू का फूल है क्या? नहीं है। अब जब झंडू का फूल लिया, झंडू को क्या कहते हैं हिंदी में? गेंदा, गेंद का फूल लिया, पुष्प लिया, तो वो कमल का फूल है क्या? नहीं। तो एक दूसरे में क्या है? वो व्यतिरिक है, व्यावृत्त है, ठीक है ना? किंतु धागा जो सूत्र है वो सब में क्या है? अनुस्यूत है कि नहीं? तो देखिए फिर तो अनुस्यूत कौन हुआ? सूत्र। और व्यतिरिक किनका है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? पुष्पों से भिन्न है धागा, है कि नहीं? पुष्पों से भिन्न है कौन? धागा। अब इस नियम में उसको बात बिठाएंगे। तो देखिए यत मिला शब्द, यत, यत से लेंगे सूत्र। येषु व्यावर्त्यमानेषु पुष्पेषु व्यावर्त्यमानेषु अपि न व्यावर्त्यते, जो व्यावृत्त नहीं होता है कौन? सूत्र। तत् सूत्र तेभ्यः पुष्पेभ्यः विद्यते, पुष्पों से भिन्न है। नहीं समझ में आया? पुनः देखिए यत् सूत्रम येषु व्यावर्त्यमानेषु पुष्पेषु व्यावर्त्यमानेषु अपि न व्यावर्त्यते, व्यावृत्त नहीं होता है, सब जगह अनुगत है। तत् सूत्रम तेभ्यः पुष्पेभ्यः विद्यते, पुष्पों से भिन्न है कौन? सूत्र। समझ में आया? दूसरा उदाहरण, खंडादि व्यक्तिभ्य गोत्वम, गाय है, गाय, लेकिन अलग अलग प्रकार की गाय है। कोई खंडा है, कोई मुंडा है। खंडा मतलब क्या? जिसका हाथ पैर कुछ टूट गया है। मुंडा है मतलब जिसके सींग टूटे हुए हैं, है ना? या अलग अलग लीजिए, क्या ये क्या है? गाय की जाति, ये गिर गाय है, ये गावरान है, कंदारी गाय है, ये खिल्लारी गाय है, अलग अलग गाय हुई है कि नहीं? वो संकृत तो जर्सी गाय नहीं है, वो सुअर होता है ना, डुक्कर, उस पर प्रक्रिया करके उसको एक बड़ा बना लिया है। दूध का यंत्र नहीं है वो, दूध थोड़ी है वो। जाने दीजिए, वो चर्चा अलग है, या विषय समझाएंगे, ध्यान दीजिए। तो गाय अलग अलग हुई कि नहीं? गिर गाय मतलब खिल्लारी गाय है क्या? खिल्लारी मतलब कंदारी गाय है क्या? नहीं। किंतु सब में अनुसूचित कौन है? गोत्व है कि नहीं? तो गोत्व उनसे भिन्न हुआ फिर, तो यत गोत्व है कि नहीं? यत शब्द से क्या लिया? गोत्व। येषु व्यावर्त्यमानेषु अपि, येषु गो व्यक्तियों में भेद होने पर भी, उनकी व्यावृत्ति होने पर भी न व्यावर्त्यते, गोत्व व्यावृत्त होता नहीं, गोत्व का व्यतिरेक होता नहीं। तत् गोत्वम तेभ्यः गो व्यक्तिभ्यः विद्यते, गो व्यक्ति गायों से भिन्न है कौन? गोत्व। समझ में आया? चलिए, इस अनुमान से क्या सिद्ध हुआ? प्रत्येगात्मा इन कोशों से भिन्न है। लगे ना पंक्ति सबको? आगे चलते फिर। ये हुआ श्लोक नंबर 41 पूरा। अब आगे श्लोक नंबर 42 की अवतरणी निकालिए। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम मिला, कोश पंचकाद विविक्तस्य आत्मनः ब्रह्म प्राप्तिर्भवति इति उत्तम। ये पीछे कहा है, कहा था पता है? श्लोक नंबर 37 में गया है ना? हाँ, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकत स्वात्मानं तत उद्धृत्य परम ब्रह्म प्रपद्यते, कहा था, वही लिख रहे। देखिए, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा कोश पंचकात विविक्तस्य आत्मनः, 5 कोशों से विविक्त किया, पृथक किया वह आत्मा ब्रह्म, आत्मनः ब्रह्म प्राप्तिर्भवति, आत्मा ब्रह्मरूप हो जाता है, भवति इति उत्तम बताया, बराबर।
प्रतिपादिकाम, उसको प्रतिपादन करने वाली श्रुति बता रहे अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा इत्यादिकाम, बराबर। तम विद्या शुक्रम अमृतम इत्यंतानाम कट श्रुतिम अर्थतः पठती, ठीक है ना। अब वो जो बात बताई है उसी बात का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां, कौन श्रुति? अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा, यहां से आरंभ करके तम विद्या शुक्रम अमृतम यहां तक कठोपनिषद में आया है, उस श्रुति का अर्थतः पाठ कर रहे हैं। एक होता है शब्दतः पाठ और एक होता है अर्थतः पाठ। शब्दतः मतलब जैसी कि वैसी शब्द रखना, वो हुआ शब्दतः, और अर्थतः मतलब शब्द भिन्न भिन्न है, किंतु उन शब्दों के द्वारा जिस अर्थों को बताया उसी अर्थों को अन्य शब्दों के द्वारा कहा जा रहा है, तो उस पाठ को क्या कहते हैं? अर्थतः पाठ। अर्थ को लेकर पाठ किया, अर्थतः पाठ कर रहे हैं, ठीक है ना जी। उस प्रसंग का कौन प्रसंग है? वो अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा। ये जो अंतरात्मा है ना, वो पुरुष आत्मा कैसा है? अंगुष्ठ मात्र है, अंगूठे के बराबर। बोलेंगे कैसे? तो परिचिन्न हुआ फिर, तो आत्मा तो अपरिचिन्न है। नहीं, देखिए तो होता क्या है, अंतकरण जहां रह रहा है वो हृदय देश में रहता है अंतकरण, और हृदय का आकार है अंगूठे का बराबर, ठीक है ना जी, अंगूठे के बराबर। तो उस हृदय उपाधि वाला हुआ कौन? अंतकरण। और उस अंतकरण में प्रतीति होती है किसकी? आत्मा की। प्रतिभास उसमें तो होता है प्रतिबिंब, और वो फिर वो अंतकरण भी कैसा हुआ? अंगुष्ठ मात्र हुआ। और विशेषणीभूत जो अंतकरण वो भी हृदय की उपाधि के कारण अंगुष्ठ मात्र, और उस अंगुष्ठ मात्र उपाधि जो अंतकरण उसके निमित्त से आत्मा को बोला जा रहा है अंगुष्ठ मात्र। ये बात नहीं कि अंगूठे भर का ही आत्मा है, ये इतना ही आत्मा है। आत्मा तो व्यापक है, समझ में आया। किंतु यहाँ पर है कि नहीं, वो क्या विशेषण के धर्म या उपाधि के धर्मों को लेकर अंगुष्ठ मात्र बोला जा रहा है। किसको? आत्मा। तो वही अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा, यहां से शुरू करके तम विद्या शुक्रम, शुक्र मतलब शुद्ध, अमृतम उस आत्मा को शुद्ध अमृत स्वरूप समझो, इस श्रुति में कहा है। उस बात को आप अर्थतः पाठ कर रहे हैं। यथा मुंजादिशी कैव आत्मा युक्त्या समुद्धृतः शरीर त्रितया धीरैः परम ब्रह्मैव जायते। यथा मुञ्जादिशी कैव महात्मा युक्त्या समुद्धृतः शरीरत्रितया धीरैः परं ब्रह्मैव जायते। यथा मुंजात ईशिका एवं आत्मा युक्त्या समुद्धृतः शरीर त्रितयात् धीरैः परम ब्रह्म एव जायते। अन्वय यथा मुंजात ईशिका एवं आत्मा युक्त्या शरीर त्रितयात् धीरैः समुद्धृतः परम ब्रह्म एव जायते। हो गया जी। देखिए भाई, दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। यथा मुंजात ईशिका, मुंजा मतलब एक घास तृण विशेष है कि नहीं, हरड़ आदि होती है ना, तो उसमें ईशिका मतलब बीच वाली कांड, वो धागा, तो वो क्या होता है, बाहर के स्थूल पत्र होते हैं, अंदर का बहुत सूक्ष्म होता है। उसको यदि अलग करना है तो बहुत युक्ति से ऊपर के पत्र को अलग कर 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 करके धीरे से खींचना पड़ता है, तब वो अलग होता है, नीचे टूट जाएगा, ठीक है ना। तो मुंजात ईशिका उदाहरण हुआ, एवं आत्मा युक्त्या, आत्मा भी युक्ति से शरीर त्रितयात् धीरही समुद्रता, तीन शरीरों से धीर पुरुषों ने क्या किया, उसका अलग कर दिया, समुद्रत। ऐसा जो अलग किया हुआ आत्मा है वह परम ब्रह्म एव जायते,
पर ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप होता है। ठीक है जी, चलिए टीका। यथेति यथा प्रतीक, यथा का अर्थ कर रहे ये न प्रकारेण, जिस प्रकार से मुंजात प्रतीक। क्या है मुंजात? एतन नाम का तृण विशेषात, ये मुंजा नाम का एक तृण विशेष है, गवत घास। एतन नाम का तृण विशेषात ईशिका प्रतीक। ईशिका का अर्थ कर रहे गर्भस्थम कोमलम तृणम, उस घास के बीच वाला, गर्भ अंदर वाला कोमल, उस गवत का घास का तिनका, गर्भस्थम कोमलम तृणम। युक्त्या प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं बहि आवरकत्वेन स्थितानाम स्थूलपत्राणाम विभजन लक्षण उपायेन। युक्त्या का अर्थ हुआ युक्ति से। कैसी युक्ति करना पड़ेगी? तो बाहर के आवरण जो स्थूल पत्र है, तो वही लिख रहे बहि आवरकत्वेन स्थितानाम, बाहर से आवरण रूप से स्थित जो स्थूल पत्र है कि नहीं, उनको विभजन लक्षण उपायन, विभजन करना, उनका भंजन करना, तोड़ना, उसको अलग करना धीरे से। विभजन लक्षण उपायेन समुद्रीयते, है कि नहीं, धीरे से निकाल लिया जाता है, अज्जात काट लो, ठीक है ना जी, समुद्रीयते। एवं आत्मा अपि, इस प्रकार आत्मा भी, आत्मा भी प्रतीक। एवं आत्मा अपि युक्त्या, क्या युक्ति? प्रतीक। युक्त्या का अर्थ कर रहे अन्वय व्यतिरेक लक्षण उपायन। तो अन्वय व्यतिरेक बताया ना अभी तक, ये युक्ति है। तो अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति के द्वारा, बहुत सारी युक्ति बताते वेदांत शास्त्र। अन्वय व्यतिरेक, क्या अध्यारोप अपवाद, ये सब। अन्वय व्यतिरेक लक्षण उपायन शरीर त्रितया प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे पूर्वोक्तात् शरीर त्रितया, पीछे कहे हुए तीन शरीर, उनसे धीरई ही, धीर पुरुष के द्वारा, धीरई प्रतीक है। धीरई का अर्थ कर रहे ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न ही अधिकारी भी, ब्रह्मचर्यादि साधन से संपन्न जो अधिकारी पुरुष, उनके द्वारा, है कि नहीं। ब्रह्मचर्य आदि, आदि शब्द से क्या? विवेक, वैराग्य, क्षमा, छटक इत्यादि साधनों से युक्त ऐसे जो धीर पुरुष। धीर पुरुष किसको कहते पता है? धीर, ये तो एक बताया यहाँ पर, दूसरी भाषा नहीं। धी मतलब बुद्धि, धी शब्द का अर्थ क्या होता है? धीर, तो धी मतलब बुद्धि। और र शब्द का अर्थ होता है क्या? विषयों से रक्षण करता है। रक्षण करता है किसको? बुद्धि को। धी मतलब बुद्धि, तो अपने बुद्धि को, र मतलब विषयों से जो रक्षण करता है उसको बोलते हैं क्या? धीर। बुद्धि को विषयों की तरफ नहीं जाने देता, उसको कहते धीर। ठीक है ना जी, चलिए आगे। तो कह रहे ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्न अधिकारी भी समुद्रत प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं पृथक कुतः चेत, अलग कर दिया तो। सह आत्मा, समुद्रत आत्मा, अलग किया हुआ, विवेचन किया हुआ आत्मा। परम ब्रह्म एव प्रतीक, तो परम ब्रह्म एव जायते, पर ब्रह्म ही बन जाता है। बोलेंगे क्यों? लिख रहे आगे, चिदानंद रूपत्वस्य लक्षणस्य उभयोः अविशिष्टत्वात् इति अभिप्राय। तो चिदानंद लक्षणस्य, चिदानंद लक्षण मतलब सच्चिद आनंद स्वरूप ब्रह्म है, सच्चिद आनंद स्वरूप ये प्रत्येगात्मा भी है। तो दोनों का लक्षण ही कैसा हुआ कि नहीं, इसीलिए दोनों एक ही है, हो गया वही। चिदानंद रूपत्वस्य लक्षणस्य उभयोः अविशिष्टत्वात्, विशिष्ट मतलब भिन्न भिन्न, अविशिष्टत्वात् का अर्थ लिखिए समानत्वात्। अविशिष्टत्वात् का मतलब है समानत्वात्, समान होने के कारण। उभयोः अविशिष्टत्वात् समानत्वात् इति अभिप्राय, दोनों समान होने से दोनों का भेद हो जाता है। हो गया जी? हाँ, बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय